उत्तराखंड में महिलाओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। इनकी भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जिन पारंपरिक रूढ़िवादी समाज से ये उठ के आई हैं, इनके लिए चीजें इतनी आसान नहीं थी। वक्त 20वीं सदी का है। गांव अभी भी शहरों की तरह विकसित नहीं हुए हैं। महिलाएं अशिक्षित हैं। समाज की बुराइयां जैसे बाल विवाह, भेदभाव, विधवाओं को हेय दृष्टि से देखना सब व्याप्त है। इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी ये सब आगे आती हैं। इनका इतना बड़ा योगदान है कि इस पर पूरी ग्रंथ लिखी जा सकती है। मैं इन्हीं में से कुछ महिलाओं का जिक्र करता हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज। नमस्कार। पहला नाम तुलसी देवी। इनका जन्म अल्मोड़ा में 1904 में हुआ था। इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए, महिलाओं को जागरूक किया, गुप्त सभाएं कर करके ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भी कार्य किया। हमें सर्वप्रथम अपनी रूढ़िवादी सोच से बाहर निकलना होगा और अगर जिस दिन हमने ऐसा किया तो हम स्वतंत्र हो सकते हैं। ऐसे विचार थे इनके। महज 12 साल की छोटी उम्र तक ही पढ़ाई कर सकी, पर इनका सपना था कि समाज में हर कोई शिक्षित हो और उसके लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए। इनकी एक कविता, ऐ बहनों जाग उठो, वीर तत्वों को अपनाओ, राष्ट्र की पुकार पर बलिदान हो जाओ। कायर ना कहने पाए कोई, कायर ना कहने पाए कोई, होश संभालो, वीर जननी हो तुम, तनिक ना घबराओ, राष्ट्र की पुकार पर बलिदान हो जाओ। लोगों के बीच इनकी लोकप्रियता और समाचार पत्रों में इनकी लेखनी को देखकर ब्रिटिश सरकार की नजर इन पर पड़ने लगी। बहुत सारे प्रयास किए गए ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें गिरफ्तार करने के, मगर हर बार ये बचती रही, हर बार ये धोखा देती। इसी क्रम में ये लोगों के बीच घर घर तक जाती, लोगों को खद्दर बेचती, खादी बेचती और लोगों से एक ही बात कहती। ये कहती कि अपने लड़कों और लड़कियों में भेदभाव मत करो, दोनों को ही अधिकार है पढ़ाई का, दोनों को ही पढ़ाओ, शिक्षा का अधिकार दो और विदेशी वस्तुओं का मोह त्याग दो। जिस दिन तुम ऐसा करोगे उस दिन ये देश आजाद हो जाएगा। साल 1940 से 41 के सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भी अब बहुत सक्रिय रही। जगह जगह जाकर प्रदर्शन किए, जुलूसों का नेतृत्व किया, पुलिसों की लाठियां खाई और कई बार जेल हुई। इस क्रम में अगला नाम है कुंती देवी वर्मा। राष्ट्रभक्ति विचारों से परिपूर्ण, जिद्दी, साहसी, शक्ति की बेमिसाल शख्सियत। छोटी उम्र में शादी होने के कारण पढ़ ना सकी, मगर दुनिया भर को जो ये पाठ पढ़ा गई वह एक मिसाल बन गया, वह एक आदर्श बन गया। साल 1930 ब्रिटिश सरकार के विरोध में इन्होंने दुर्गा देवी, पार्वती देवी, तुलसी देवी के नेतृत्व में 100 से अधिक महिलाओं का संगठन गठित किया। उसी साल सभी कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने का उद्देश्य बनाया। एक साथ देशभक्ति नारों के साथ करीब 9 बजे सुबह जनसैलाब चलता गया। दिन तक जैसे ही ब्रिटिश अधिकारियों को इसकी खबर मिली, ब्रिटिश अधिकारी इन्हें इस जो जन सैलाब था, इसे रोकने के लिए आ गए। न जाने कितनों पे डंडे बरसाए, कितनों की रीढ़ की हड्डियां तोड़ी गई, कितनों के हाथ पांव तोड़े गए। पूरी जनता में मानो आतंक सा छा गया। तिरंगा झंडा फहराने का सपना मानो चूर चूर होता दिखाई दे रहा था। शाम होते होते सब कुछ जैसे शांत लग रहा था। एक और आग को दबाकर ब्रिटिश अधिकारी बहुत खुश थे, मगर किसे पता कि अगली सुबह कुछ और थी। अगली सुबह ब्रिटिश अधिकारियों ने देखा अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा लहरा रहा है। अंग्रेजी सरकार के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। यह तमाचा अपनी कुंती देवी वर्मा ने ही मारा था। अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उन्होंने रात में ही झंडा फहरा दिया। खबर आग की तरह पूरे अल्मोड़ा में फैल गई। अंग्रेजी अधिकारी तिलमिला उठे। उन्होंने कुंती देवी वर्मा को गिरफ्तार कर लिया और 3 माह तक जेल में डाल दिया। जेल से रिहा होने के बाद भी ये रुकी नहीं। घर घर जाकर आजादी की अलग जगाने का काम किया। कई बार जेल जाती रही, मगर इनका बुलंद हौसला कभी भी पस्त ना हुआ, कभी भी ना टूटा। अपने जीवन के अंतिम समय तक ये आजादी के लिए लड़ती रही, हम लोगों के लिए लड़ती रही। इस क्रम में जो अगला नाम है वो है सरला बहन। 1901 में इंग्लैंड में जन्मी इनका नाम मिस कैथरीन हाइलमन था। ये गांधी जी से काफी प्रभावित थी। सरला बहन नाम इन्हें गांधी जी ने ही दिया था। इंग्लैंड से आने के बाद ये कभी वापस नहीं लौटी। पूरा जीवन आजादी और उत्तराखंड के लोगों को समर्पित कर दिया। उत्तराखंड में पुरुष और महिलाओं को जगाने में इनकी अहम भूमिका है। एक सभा को संबोधित करते हुए
जब इनने देखा कि महिलाओं की संख्या बहुत कम है, उनकी कम उपस्थिति देखकर इन्होंने कहा, महिला और पुरुष दोनों समाज के समान अंग हैं। जिस समाज में महिलाओं को शिक्षा, संस्कृति आदि का ज्ञान ना हो तथा बच्चों के पालन पोषण हेतु पर्याप्त समय ना मिलता हो, तो समाज की स्थिति वैसी ही है जैसे एक लंगड़ी हो। इसी क्रम में अगला नाम है गौरा देवी का। जंगलों को अपना मायका कहने वाली, चिपको आंदोलन की शुरुआत करने वाली, इनका जन्म 1925 में टिहरी में हुआ। छोटी उम्र में शादी होने के कारण ये पढ़ ना पाई, मगर जंगलों के प्रति इनकी समझ और प्रेम को पूरी दुनिया सम्मान करती है। साल 1974, तारीख 26 मार्च। गांव के सारे ही पुरुष बाहर गए हुए थे। उसी वक्त ठेकेदार के आदमी वनों के कटान करने जंगलों में आ गए। पेड़ों को बचाने के लिए गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं पेड़ों से चिपक गई। पहले हमें काट दो, फिर इन पेड़ों को काट लेना। महिलाओं का अदम्य साहस देखकर, ये हौसला देखकर, जो पेड़ काटने आए मजदूर थे वो बिना पेड़ काटे वापस लौट गए। इस आंदोलन की गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सुनाई देने लगी। नवंबर 1986 में इन्हें पहला वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका नाम बहुत फेमस हुआ और चिपको वुमेन के नाम से फेमस इनका निधन 4 जुलाई 1991 को हुआ। इस क्रम में अगला नाम है लक्ष्मी देवी टमटा जी का। इनका जन्म 1911 में हुआ। समाज में भेदभाव इस कदर फैला हुआ था कि पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए शिक्षा ले पाना बेहद मुश्किल था। इन्होंने सामाजिक विरोध सहकर, इन्होंने सामाजिक उत्पीड़न सहकर शिक्षा ली और साल 1935 में सबसे पुराने साप्ताहिक समाचार पत्रों में से एक अल्मोड़ा में प्रकाशित समता के संपादन का पूरा भार संभाला और उसी से समाज के पिछड़े वर्गों की, समाज के गरीब वर्गों की आवाज बन गई। इनके लेखों ने समाज में लोगों को जगाने का काम किया। नारी शिक्षा एवं उनकी राजनीतिक चेतना को जगाने के लिए भी ये सारी उम्र लड़ती रही, सारी उम्र काम करती रही। इस क्रम में जो अगला नाम है वह है बसंती देवी। शायद ये नाम आप लोगों ने सुना। साल 2017 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। जागर कोकिला के नाम से विख्यात बसंती देवी का जन्म चमोली में हुआ। महज छोटी सी उम्र में शादी होने के कारण ये भी पढ़ाई से वंचित रही, मगर अपनी माँ से जागर सुनती रहती थी। इनकी संगीत में भी काफी दिलचस्पी हुई और अपनी माँ से जागर सुनने के बाद ही इनका रुझान जागर शैली की तरफ बढ़ा। इन्होंने महिलाओं के मंच पर जागर ना गाए जाने वाली परंपरा को तोड़ा। इससे पहले महिलाओं को जागर गाने की अनुमति नहीं थी। इन्होंने कई सामाजिक आंदोलन में भी हिस्सा लिया और पूरे विश्व में पहली प्रोफेशनल महिला गायिका बनकर उभरी। जितनी भी महिलाओं का मैंने जिक्र किया, जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया, सभी में एक चीज सामान्य थी। सभी की छोटी उम्र में शादी हुई, शिक्षा से वंचित रही, कुछ सामाजिक भेदभाव से लड़ी। शुरुआत में इनके कार्यों को समाज का समर्थन नहीं मिला। इनके कार्यों को असंगत घोषित करते हुए इन्हें छिछोरेपन की उपाधि दी, मगर बाद में सभी लोगों को यह मानने पर विवश होना पड़ा कि इन महिलाओं का योगदान कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये महिलाएं और इनके जैसी बहुत सारी महिलाएं हमेशा एक आदर्श थी, हमेशा एक आदर्श है और हमेशा एक आदर्श रही। आज जो हम इतनी भारी भारी बातें कर लेते हैं, हम इतने भारी भारी शब्द बोल लेते हैं, जैसे कि आजादी, हमारे अधिकार, समानता, हम इनकी बातें कर लेते हैं। इनके लिए पिछली पीढ़ियां लड़ी हैं, इनके लिए पिछली पीढ़ियां मरी हैं। हर अधिकार के साथ आता है एक फर्ज। फर्ज इन्हें हमेशा याद रखना, फर्ज इनके दिखाए आदर्शों पे चलने का, फर्ज समाज को बेहतर बनाने का। ये किस्सा था जो मैं आप तक लेके आया, ये कहानी थी जो मैंने आपको सुनी। इसी क्रम में मैं आपके सामने फिर हाजिर हूंगा आपके इसी चैनल आई ओपनर पर। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।